नमस्कार मित्रों, मैं सीमा और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ओम स्वर साधना पर। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हम हिंदुओं तथा सनातनियों के त्योहारों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वैसे तो ये त्यौहार सभी लोग मनाते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पर मुख्यतः यह त्यौहार हिंदू धर्म में ही मनाया जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं रक्षाबंधन के बारे में कि रक्षाबंधन कब से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो इसका सही और धार्मिक अर्थ आज हम जानने वाले हैं। रक्षाबंधन एक हिंदू त्यौहार है जो कि हर प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। श्रावण अर्थात सावन में मनाए जाने के कारण इसे सावनी या सलूनो भी कहते हैं। रक्षाबंधन में राखी या रक्षा सूत्र का सबसे अधिक महत्व माना गया है। राखी कच्चे सूत जैसी सस्ती वस्तुओं से लेकर रंगीन कलावे, रेशमी धागे तथा सोने चांदी जैसी महंगी वस्तुओं तक की भी हो सकती है। राखी सामान्यतः बहनें भाई को ही बांधती हैं, परंतु ब्राह्मणों, गुरुओं, भगवानों को भी राखी बांधी जाती है। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में ब्राह्मण एवं क्षेत्रीय समुदाय में रक्षाबंधन गुरु और भगिनीय के हाथों में बांधा जाता है, लेकिन दक्षिण सीमा में रहने वाले भारतीय मूल के नेपाली भारतीयों की तरह बहन से ही राखी बंधवाते हैं। अब तो प्रकृति संरक्षण हेतु वृक्षों को भी राखी बांधने की परंपरा प्रारंभ हो गई है। हिंदुस्तान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुरुष सदस्य परस्पर भाईचारे के लिए एक दूसरे को भगवा रंग की राखी बांधते हैं। हिंदू धर्म के सभी धार्मिक अनुष्ठानों में रक्षा सूत्र बांधते समय कर्मकांडी पंडित या आचार्य संस्कृत में एक श्लोक का उच्चारण करते हैं, जिसमें रक्षाबंधन का संबंध राजा बलि से स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। भविष्य पुराण के अनुसार इंद्राणी द्वारा निर्मित रक्षा सूत्रों को देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र के हाथों में बांधते हुए निम्नलिखित स्वास्थ्य वाचन किया। यह श्लोक रक्षाबंधन का अभिष्ट मंत्र है। देन बंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामनु बद्धनामि रक्षा माचल माचला। इसका भावार्थ है, जिस रक्षा सूत्र को महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया है, इसी सूत्र में मैं तुमको बांधता हूँ। हे रक्षे राखी, तुम अडिग रहना, तुम अपने संकल्प से कभी विचलित न होना। राखी का त्यौहार कब शुरू हुआ? तो राखी का त्यौहार कब मनाया जाता है यह कोई नहीं जानता, कब से शुरू हुआ यह भी कोई नहीं जानता, लेकिन भविष्य पुराण में वर्णन मिलता है कि देव और दानवों के जब युद्ध शुरू हुआ तब दानव हावी होते नजर आने लगे। इंद्र घबराकर बृहस्पति के पास भागे। वहां बैठी इंद्र की पत्नी इंद्राणी सब सुन रही थी। उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र कर अपने पति के हाथ पर बांध दिया। संयोग से वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था। लोगों का विश्वास है कि इंद्र इस लड़ाई में इसी धागे के मंत्र की शक्ति से विजयी हुए। उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन यह धागा बांधने की प्रथा चली आ रही है। ऐसा कहा जाता है, स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत में वामनावतार नामक कथा में रक्षाबंधन का प्रसंग मिलता है। कथा कुछ इस प्रकार है। दानवेंद्र राजा बलि ने जब 100 यज्ञ पूर्ण कर स्वर्ग का राज्य छीनने का प्रयत्न किया तो इंद्र आदि देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान वामन अवतार लेकर ब्राह्मणों का वेश धारण कर राजा बलि से भीख मांगने पहुंचे। गुरु के मना करने पर भी बलि ने 3 पग भूमि दान कर दी। भगवान ने 3 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नाप लिया। वामना अवतार ने अपना विराट रूप धारण किया और एक पग में आकाश, दूसरे पग में धरती और तथा तीसरे पग में उन्होंने बोला कि अब राजन बताओ मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। तब राजा बलि, जो कि महान धर्मात्मा तथा महान दानी थे, तब राजा बलि ने कहा कि आप तीसरा पग मेरे शीश पर धरिए। और तीसरा पग धरते ही राजा बलि रसातल में समा गए, जो कि पाताल के बाद सबसे निचला पाताल कहलाया जाता है। इस प्रकार भगवान विष्णु द्वारा बलि के राजा के अभिमान को चकनाचूर कर देने के कारण नाम से भी यह त्यौहार बलेव नाम से भी प्रसिद्ध है। कहते हैं एक बार बलि रसातल में चला गया, तब बलि ने अपनी भक्ति के बल से भगवान को रात दिन अपने सामने रहने का वचन ले लिया। भगवान के घर न लौटने से परेशान लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय बताया। उस उपाय का पालन करते हुए लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उन्हें रक्षाबंधन बांधकर अपना भाई बनाया और अपने पति को बलि से मांगकर अपने साथ ले आए। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। रक्षाबंधन की एक कथा महाभारत काल से भी संबंधित है। जब श्री कृष्ण ने
जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध अपने चक्र से किया, उस समय वापस आते समय चक्र से उनकी उंगली कट गई। तब पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने श्री कृष्ण भगवान के उंगली में अपना पल्लू फाड़कर बांधा था। उस समय श्री कृष्ण ने कहा था, द्रौपदी, तुम्हारे इस कर्ज को मैं सदैव याद रखूंगा तथा जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं उस समय तुम्हारी रक्षा करने पहुंच जाऊंगा। इसी का ऋण चुकाने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी रक्षा की थी तथा महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ देकर पांडवों को विजयी बनाया था। राखी या रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने का उद्देश्य क्या है? रक्षाबंधन का त्यौहार इसलिए मनाते हैं कि हमारी कोई रक्षा करे। ऐसा बंधन जो हमारी रक्षा कर सके अथवा अपनी रक्षा के लिए किसी से भी बंधन। अस्तु वेद कहता है कि जो जीव माया के अधीन है और जब तक वह माया रहेगी तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष रहेगा। इन्हीं दोषों के कारण हम दुखी रहते हैं। तब हमको भय है किसी वस्तु या व्यक्ति से छीना जाने का। अतएव माया से रक्षा के कोई तो हमारा उद्धार हो। रक्षाबंधन कोई भी मनाता हो उसमें एक ही भाव दिखता है, वो है हमारी रक्षा का। हमारी रक्षा माया से केवल भगवान या संत हमारी रक्षा करने में समर्थ हैं। अतएव उन्हीं से हमारी रक्षा करने का कहना, वे केवल एकमात्र हमारी रक्षा करने में समर्थ हैं, अन्य कोई नहीं। अतएव भगवान से बड़ा कौन रक्षक है? भगवान तो त्वमेव सर्वम मम देव देव है। अर्थात रक्षाबंधन का सीधा सा उद्देश्य है कि हम जिसे भी रक्षाबंधन राखी बांधते हैं उससे हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारी रक्षा करेगा, हमारा भरण पोषण करेगा, हमें किसी भी विपदा से उभारने में यह सक्षम है। इसीलिए रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई को अपना रक्षक जान राखी बांधती हैं तथा उन्हें भी यह विश्वास रहता कि वह किसी भी समस्या में उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा तथा उसकी हर प्रकार से रक्षा करेगा। रक्षाबंधन तथा राखी आप सिर्फ भाई को ही नहीं, अपने पिता या फिर भगवान को भी बांध सकते हैं, क्योंकि हमें कष्टों से उबारने वाले केवल धरती पर प्रथम पिता और दूसरे प्रभु ही हैं। इसीलिए हमें रक्षाबंधन के दिन भाई के साथ पिता और प्रभु दोनों को ही राखी अवश्य बांधनी चाहिए। तो मित्रों, मुझे आशा है कि आपको आज ये रक्षाबंधन के बारे में जो जानकारी दी गई है आपको अवश्य पसंद आएगी और इसी प्रकार की जानकारी और व्रत कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा अपना आशीर्वाद और प्रेम हम पर यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद। जय राधा रानी।